पांडे सर एक ना प्रॉब्लम हो गई आ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਪੈਸੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਓ सर। दानिश, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं करते हैं। अब आपके इस सॉल्यूशन में, इस सिचुएशन में 5-6 सॉल्यूशंस हैं जो उनमें से आपको सूट करे, आप उसके हिसाब से आगे बढ़ो और रिजॉल्व हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, पैसा वापस मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप जिससे आपने प्रॉपर्टी ली थी उनको बोलिए कि साहब 50% पेमेंट मेरे पास अरेंज है, आपकी हम पूरी रजिस्ट्री नहीं करा सकते बट आप 50% लैंड की रजिस्ट्री करा दो। 50% लैंड के लिए आप हमें फर्दर टाइम दे दो, क्योंकि आप लोग उनसे एग्रीमेंट कर चुके हो तो आप उनको बड़े अच्छे से प्यार से समझा सकते हो। 4 पंचायत के लोग भी बुला सकते हो जो आपकी जान पहचान के हों कि हम अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, मतलब आप अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाओगे, आपके पास कोई जस्टिफाइड रीज़न है कि इसकी वजह से पेमेंट नहीं अरेंज हो पाई, तो वो बंदा 3 साल तक प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएगा, 3 ईयर्स तक। तब तक प्रॉपर्टी, और दूसरी बात जब एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाती है, उसका बयाना हुआ होता है, तो नॉर्मली उसके बाद भी कोई हाथ नहीं डालता, ठीक है। तो उनको आप समझाइए कि पहली चीज़ तो 50% की रजिस्ट्री करा दें। दूसरा सॉल्यूशन है जो आपका पार्टनर था, जरा ऐसे पार्टनरों से मैं भी मिलना चाहता हूँ जो डील में घुस तो जाते हैं पर उनके, हमारे यहाँ एक कहावत है कि मतलब बोल नहीं सकता मैं, वीडियो पब्लिक हो जाएगा, तो मतलब अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो क्यों ना आप लंका में क्यों कूदा हैं, ठीक है। तो एनीवे पार्टनर को बोलो आप पीडीसी चेक दे, और पीडीसी आपके पास पेमेंट अरेंज है उससे आप पीडीसी चेक लीजिए। पीडीसी चेक लगा करके रजिस्ट्री में मेंशन करा के भी आप पूरी रजिस्ट्री करा सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो पीडीसी चेक बाउंस होता है तो आपकी रजिस्ट्री रद्द हो जाती है, ये कानून है। तो अगर आपको पार्टनर के ऊपर पूरा एश्योरेंस है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है बट समय में इकट्ठा हो सकते हैं, तो उतना समय डाल के आप पीडीसी चेक दे के भी रजिस्ट्री करा सकते हो। इसके अलावा अगर वो सेलर नहीं मानता है, वो बदतमीज़ी पे ही उतारू है कि भाई आपका पैसा ही जब्त करना चाहता है, तो आप फिर बेधड़क उनको बताइए, उनको एक नोटिस सर्व कीजिए, अच्छा वकील हायर कीजिए। 2 करोड़ का मामला है, वकील हायर करने में कोई चाचा ताऊ मौसा मौसी मत कर लेना। हायर ए प्रोफेशनल वकील जो ज़मीनों का दीवानी मुकदमे लड़ते हैं, उनको हायर कीजिए, उसको नोटिस भेजिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कि अगर आप नहीं इसको रिजॉल्व करते हैं तो हम आपके ऊपर ज़मीन के ऊपर स्टे लगा देंगे, फिर वो बेच नहीं पाएगा। और देखो दानिश, बेस्ट सोल्यूशन कंप्रोमाइज़ ही होता है। दीवानी मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं, सिविल केसेस, तो 8-10 लोग मोहल्ले के सम्मानित लोगों को बैठा के, जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, उनको बैठा करके उसको समझाओ कि यार ये प्रॉब्लम कोविड की वजह से या जो भी रीज़न रहा है हो गई है, और थोड़ा सा समय का एक्सटेंशन दे दे तो वो टाइम का एक्सटेंशन भी दे सकता है। आपने एक बहुत मेजर गलती की कि जिस दिन वो हाजिरी लगाने गए थे उस दिन आपको भी पहुंचना चाहिए था वहाँ पर, और तहसीलदार के साथ हाजिरी लगाने में होता क्या है, जो आपका एग्रीमेंट है उसकी कॉपी जमा होती है, पर्टिकुलर एक छोटी सी फीस जमा होती है और तहसीलदार के सामने वो हाजिरी लगती है। वो आप भी अपनी लगा सकते थे कि साहब हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पैसे तैयार हैं, आप आधी रजिस्ट्री करा दो, तो तहसीलदार भी इंटरवीन कर सकता था और आपको इस चीज़ में मदद करता कि वो आपकी आधी रजिस्ट्री करा देता। तो ये 3-4 सॉल्यूशन है, इनके हिसाब से आप परस्यू करो, 100% आपका पैसा वो वापस करेंगे। उनको खुद पता है कि मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में पड़ जाती है तो फिर उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। थैंक यू पांडे साहब, मज़ा आ गया, तुसी बहुत वधिया सोल्यूशन दिता सानू, तो हुण मैं नैक्सट टाइम तो नहीं इदां कभी भी गलती करांगा, तो हुण जाके मैं अपने जो तुसी सोल्यूशन दिता वो अकॉर्डिंग आप क्लेम करांगे सर जाके। थैंक यू सो मच। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आइए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर।